हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसर बायोलॉजी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें रिसेंटली आईआईटी एग्जाम के बारे में पता चला होगा और जो आईआईटी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं 5 मंथ्स में। अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स हैं हमारे पास, थोड़े से दिन ऊपर हैं। तो अब ये सवाल आता है कि मैम हम क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सितंबर के मंथ में शुरू करके भी एग्जाम को क्लियर किया था। बस ये बात होती है कि प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे क्या क्या पढ़ना है, जिसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकें अच्छा मैम ऐसे ऐसे हमें पढ़ना है तो हम क्लियर कर सकें। देखो, सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप सिर्फ आईआईटी जैम एग्जाम टारगेट मत करो। कभी भी आप टारगेट करो ना, आपको सेफर साइड और एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाहिए, जैसे गेट एक्सेल, गेट बीटी, टीआईएफआर एग्जाम जो दिसंबर में होता है, गैट भी जो मई में होगा, एम्स जून में होता है, सीयूईटी जो मार्च में होता है। ये सारे एग्जाम्स पे आपको टारगेट करने चाहिए, बिकॉज ये मैक्सिमम जो एग्जाम्स होते हैं ना, इनका सिलेबस ओवरलैप होता है। कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आप 1-2 महीने में कवर कर सकते हो। सेकेंड थिंग, हमें नहीं पता कौन सा एग्जाम हमारा कितना अच्छा जाएगा कितना बुरा जाएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। हर एक एग्जाम से आपको टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया का मिलने ही वाला है। फाइनली हमारा मोटो ये कि हमें टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट में या तो इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर एमएससी में एडमिशन मिल जाए। तो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ भी दोस्तों जरूर जाना चाहिए। अब बायोलॉजी में बेसिकली आपको क्या करना होता है, या आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में आपको बेसिकली क्या पढ़ना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी होती, फिजिक्स भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना होता है। अगर आप गैट बी का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मैथ्स नहीं आता, उसमें जनरल एप्टीट्यूड आता है। और अगर आप टीआईएफआर का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड दोनों आता है इन सबके साथ। अगर आप सीयूईटी टारगेट कर रहे हो तो सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आता है, जो अभी तक का अपडेटेड पैटर्न चल रहा है उसमें सिर्फ बायोलॉजी आता है। बाकी ये सबके सिलेबस थोड़े डिफर करते हैं, किसी में कोई सब्जेक्ट आता है, किसी में कोई सब्जेक्ट आता है। तो मेन आप स्टार्ट कीजिए आईआईटी जैम के साथ ही, बाद में फिर बाकियों पे फोकस करिएगा। तो अब आपके पास 5 महीने हैं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कवर करना है। उसी के साथ साथ बायोलॉजी जो हमारा सबसे मेन है वो आपको कवर करना है। देखो, आईआईटी जैम का जो पेपर होता है ना दोस्तों, उसमें बेसिकली होते हैं 60 क्वेश्चंस, और 60 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे रीसेंट पैटर्न के हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी के ही आते हैं। 45 प्लस क्वेश्चन तो बायोलॉजी के ही होते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रखना है वो बायो के ऊपर रखना है। ऑब्वियसली बात है बाकी सारी चीजें भी होनी चाहिए, बट मेन फोकस आपका बायोलॉजी से हटना नहीं चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास 3 पाथ है, जिनमें से 2 पाथ यानी कि फर्स्ट पाथ और थर्ड पाथ आप तभी चूज कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर हैं, आपके कॉलेज में आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग समझा रखे हैं, आपके कॉलेज वाले बहुत सपोर्टिव हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, आपको समझाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम बढ़िया क्लियर है। इस कंडीशन में आप ये चीज़ कर सकते हो कि पहली चीज़ तो आप अपने सीनियर्स के नोट्स ले सकते हो जिन्होंने खुद ने एग्जाम क्लियर किया है, बट वंस अगेन ये सिर्फ आप तभी करना जब आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से आते हैं, आपके कॉलेज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। पर अगर आपको ऐसा है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप फिर भी सीनियर्स के नोट्स लेकर बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि हाँ भाई, हमारे कॉलेज का सपोर्ट है, हमारे प्रोफेसर्स हमें समझा देते हैं, तो आप उनसे समझिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको जीरो से प्रिपरेशन करनी है और आपका मन है कि आपको 5 मंथ्स में सीएसआर नेट आईआईटी जैम अगर आपको क्लियर करना है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको कॉलेज की गाइडेंस के साथ साथ आपको कोचिंग की गाइडेंस चाहिए होगी। अगर आपको ये है दोस्तों कि आपको 5 मंथ्स में आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर करना है, मैम मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन मैम मुझे 5 मंथ्स में कुछ भी हो जाए क्लियर करना ही करना है, इट्स बेस्ट कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसके कोई नुकसान तो है नहीं, आप ही कोई 10 चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर ये है कि आपके बेसिक क्लियर है, आपके कॉलेज का सपोर्ट है, आपके सीनियर्स कांटेक्ट में, फर्स्ट या थर्ड ऑप्शन के साथ जाइएगा। अगर आपका ऐसा है कि नहीं मैम नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत टाइम जा रहा है, कभी मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ, कभी मैं कोई बुक देख रही हूँ, तो इट्स बेटर आप कोचिंग ले लो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटीरियल, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। अब कैसे क्या क्या करना है, हम सबसे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें देख लें। सबसे पहले तो आपको नोट्स तो बनानी ही पड़ेंगी, किसी भी केस में आपको ऑब्वियस सी बात है नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। भले ही आप थोड़ा सा कम पढ़ो लेकिन रिवाइज करो चीज़ों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यूज। आईआईटी जैम के पीवाईक्यू करो, गेट के पीवाईक्यू करो, टीआईएफआर के करो, गैट बी के करो, एचसीयू, जेएनयू, बीएचयू, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके पीवाईक्यूज करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको ना एक स्पेसिफिक टाइमिंग मिलता है कि इतने 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 टाइमिंग में आपको ये करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो एक स्पेसिफिक टाइमिंग आपको मिलेगा, आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा। काफ़ी बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने ना सब समझ तो आ गया लेकिन ना पेपर छूट जाता है या ये हो जाता है। मोस्टली IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के केस में ये नहीं होता है, बट स्टिल आप एक स्पेसिफिक टाइमर लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं IIT जैम में आते हैं, उसमें MCQ भी होता है, यानी कि 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। MSQ भी होता है, जिनमें से 4 में से कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और NAT भी होगा। NAT को आप फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो इसमें आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस कवर करना, फिर रिवीजन करना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस करना दोस्तों। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट, आपका प्रेशर, आपकी वीकनेसेस सब कुछ पता चलेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब दोस्तों मैं इस सब को कवर करने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपको सिलेबस कवर कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो होती है वो 11-12 लेवल की आती है। बायोलॉजी जो होता है वो अच्छा लेवल का आता है, और अभी तो IIT जैम का जो इस बार का पेपर हुआ था वो तो और ज़्यादा डेप्थ में था। तो IIT जैम का जो लेवल है वो धीरे धीरे डेप्थ में जा रहा है। गैडबी की अगर आपको इसके साथ प्रिपरेशन करनी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स IIT जैम के साथ गैडबी की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो आप फेब से शुरू कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद भी आपके पास 2-2.5 महीने होते हैं। अभी आप सिर्फ और सिर्फ IIT जैम एग्जाम के ऊपर फोकस दो, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11-12 लेवल की आती है, बायोलॉजी अच्छा लेवल होता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है, फिर आपको ये समझना है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या कोचिंग के साथ जाना है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आप रिवाइज आपको रोज करना है, उसका टाइम निकालना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, टाइमर लगा के टेस्ट देने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने कॉलेज को IIT जैम के प्रिपरेशन के साथ बैलेंस करना है। अब ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले मंथ में आप शुरू करो बेस यूनिट्स के साथ, जैसे कि आप बायोकेमिस्ट्री के साथ शुरू करिए और सेल बायोलॉजी के साथ शुरू करिए। ये यूनिट आपका बेस बनाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आप इन स्पेसिफिक यूनिट्स के साथ शुरू कीजिए, काइनेमैटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन। इन सबको पहले मंथ यानी कि सितंबर में कवर कर लीजिए। इसी के साथ साथ आप करीब करीब 200 PYQ फर्स्ट मंथ में लगाने की कोशिश करिए। और PYQ IIT जैम के ही नहीं होंगे, बाकी के एग्जाम्स के होंगे, इतना ट्राई करिए PYQ लगाना। ऐसे ही PCM के इतने PYQs ट्राई करो, अलग अलग एग्जाम के लगाने ट्राई करो। इतना जितना पार्ट ले दिया इसका एक मॉक भी दे पाओ, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले मंथ में इन सारी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करो। फिर आएगा आपका दूसरा महीना। दूसरे महीने में भी आप बेस यूनिट्स जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स को कवर करें। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एक स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करें और मैथ्स में एक स्पेसिफिक टॉपिक कवर करें। PYQs लगभग आपको यही सॉल्व करने हैं, ऐसे ही सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करने, ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही करते चल रहा है। आप चाहें तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे सिलेबस करना है। तो ये सारी यूनिट्स जो है आपका बेस कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्गर कर देगी। नेक्स्ट वीक अगर हम यहाँ पर चलें तो आप जाइए माइक्रोबायोलॉजी के साथ, इम्यूनोलॉजी जैसे यूनिट्स के साथ। अगर आपको चाहिए आप 1-2 यूनिट बढ़ा भी सकते हो, अगर आपकी जल्दी कवर हो जाए। मैग्नेटिज्म फिजिक्स में, हाइड्रोकार्बन्स केमिस्ट्री में, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन मैथ्स। सेम क्वेश्चंस के नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी, बायोलॉजी के भी, और मॉक्स को भी आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी आप जा सकते हो, क्योंकि अब आपने अच्छा खासा सिलेबस कवर कर दिया। 4th मंथ में आप जब जाओगे तब इस कंडीशन में एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेफ बायो जैसे यूनिट्स आप कवर कर सकते हो। इकोलॉजी, इवोल्यूशन, डेफ बायो यूनिट छोटी है, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी बड़ी यूनिट है, पर आप कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नंबर करने लग जाओ। आप यहाँ पर कुछ टेबल्स बनाने लग जाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाने लग जाओ, ताकि आपकी चीज़ें जो है आपके दिमाग में रहें। और उसी के साथ साथ PYQs वगैरह का नंबर बढ़ा दो। अगर आपने पहले PYQ सॉल्व कर लिए थे कोई बात नहीं, फिर से सॉल्व करो, क्योंकि तब आपने कुछ गलतियाँ की होगी। अब आपको पता चलेगा कि यार इस गलती पे मुझे ऐसे अप्लाई करना है, इस पे मुझे ऐसे अप्लाई करना है, आपको उसके बारे में एक आइडिया लगेगा। तो 4th मंथ में आपका लगभग मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा। तो उस टाइम पे PYQ पे बहुत फोकस करना है। अलग अलग एग्जाम के PYQs दो, मॉक्स दो, जितने मॉक्स हो सके उतने मॉक्स दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरे टाइमर लगा के सॉल्व करो।
लास्ट मंथ जो दोस्तों आएगा उसमें आरडीटी टेक्निक्स जो होती है अपनी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी इस बार याद ऐड कर दी है, बायो प्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर्स, जो भी आपके टॉपिक बायोलॉजी के बच गए हैं वो आप कवर कर लो। बाकी की सारी जगह पे अब आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट के नंबर बढ़ाना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चन में। एमसीक्यू क्वेश्चन आराम से कर लेता है बच्चा, एमएसक्यू और एनएटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ये आपको आईआईटी एग्जाम के पेपर में मिल जाएंगे, गेट एक्सेल में भी मिल जाएंगे, गेट बीटी में भी मिल जाएंगे। इन सभी पेपर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, इसलिए इसमें आपको एमएसक्यू और एनएटी भी मिलेगा। और अगर आपको ऐसे पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको आराम से एमएसक्यू और एनएटी मिल जाएगा। एमसीक्यू कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, दिक्कत यहीं पे आती है ज़्यादातर बच्चों को। और इसी के साथ साथ फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है। आप यहाँ पर जितने शॉर्ट नोट्स रह सकते हो उतने शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो। मॉक टेस्ट जितने भी दे रहे हो उनको देकर छोड़ो मत दोस्तों, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो कि अच्छा मैंने ये सही करा, मैंने ये गलत किया। उसकी एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ सॉल्व करो। पीवाईक्यू मैराथॉन्स जो यूट्यूब पे होती है उनको ज्वाइन करो, मैं खुद पीवाईक्यू मैराथॉन्स लेती हूँ, उनको ज्वाइन करना उस टाइम पे। जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करना, नए टॉपिक्स लास्ट 2 वीक्स में मत लेना। आप ट्राई करना जैन एंड तक आपका सब कुछ हो जाए। लास्ट 2 हफ्ते में नए टॉपिक लेने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट जो 2 हफ्ता होता है दोस्तों उसमें रिवाइज करो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, रिवीजन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो अब आपको ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप ये सारी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं छूटने चाहिए। और आप रोज का डेली का एक टाइम टेबल बनाओ कि आज मुझे सेल बायोलॉजी का यही कवर करना है, केमिस्ट्री का यही कवर करना है, फिजिक्स का यही कवर करना है, मैथ्स का यही कवर करना है। हॉलीडेज को स्पेशली यूज करो, अभी काफी हॉलीडेज आएंगी उनको स्पेशली यूज करो। जितने भी संडेज आ रहे हैं, हॉलीडेज आ रहे हैं, उनको डेडिकेटेडली आईआईटी एग्जाम की तैयारी करो। जहां पर भी आपको ब्रेक मिल रहा है आईआईटी एग्जाम की तैयारी पे लग जाओ। सिर्फ 5 महीने हैं, जहां पर भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको जो भी टाइम मिल रहा है उसमें इसके ऊपर फोकस करो। सो दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने आपको पाथ बताया, सिलेबस एनालिसिस मैंने आपको बता दिया 5 महीने में आप कैसे कैसे कवर कर सकते हो। ट्राई करो फर्स्ट 4.5 मंथ में आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है कवर हो जाए। फिर आप ट्राई करो नोट्स बनाने की, रिवीजन करने की। यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से नोट्स बनाओ। किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो कोचिंग ज्वाइन करो, कोचिंग से पढ़ो। पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज के साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल गेट। आपको कॉन्सेप्ट लगाने में बहुत मदद मिलेगी। टाइमर लगा के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, हमेशा टाइमर लगाओ, टाइमर के बिना सॉल्व मत करो, ठीक है। और ट्राई करो कि एटलीस्ट रोज आप 4 to 5 आवर्स आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन को देने की कोशिश करो, जिनमें से ज़्यादा टाइम आप बायोलॉजी के सिलेबस को डेडिकेट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मुझसे तीनों सिलेबस नहीं हो पा रहे, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कर लो बायोलॉजी के साथ। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पिछले ईयर्स के देख लो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं किसी एक सब्जेक्ट को वो थोड़ा पढ़कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर लेते हैं और उसके बेसिस पर वो डिसाइड करता है कौन सा एक पेपर उन्हें कम पढ़कर जाना है। तो आप वो भी कर सकते हो कि 3 पेपर अच्छे से पढ़ जाओ, एक पेपर को सिर्फ उतना ही पढ़ कर जाओ जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है। यू कैन डू दैट ऑल्सो, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लग रहा है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स को ऐसा करते हो कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप इतने स्ट्रिक्ट रूल के साथ नहीं जा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा फिजिक्स को आप डिवाइड कर दो। इसको हमने काफ़ी जल्दी कवर कर दिया, आप इसको थोड़ा सा स्लो कवर कर लेना। आप इसको 4th मंथ में ले जाओ, आप उसको 5th मंथ में भी ले जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है कि मैम ये तो बहुत जल्दी होगा, बट मेन फोकस आपका बायोलॉजी में रहना ही रहना चाहिए दोस्तों। मेन टाइमिंग आपको बायोलॉजी को देना ही पड़ेगा, और जो आपका छुट्टियां होता है, विज्ञान होता है, उसमें आपको टाइम बायोलॉजी को देना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम इतनी सारी चीज़ें हम सेल्फ स्टडी से भी करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, हम ढूंढेंगे, हम नोट्स बनाएंगे, सो दोस्तों आप बंसल बायोलॉजी पे जुड़ सकते हो। आपको पता ही है बंसल बायोलॉजी पे टॉपर्स होते हैं, आईआईटी एग्जाम में हमेशा टॉपर्स होते हैं बंसल बायोलॉजी के बच्चे। टॉप इंस्टीट्यूट्स में, इंडिया के हर इंस्टीट्यूट में है। तो आप बंसल बायोलॉजी के साथ आकर दोस्तों आराम से पढ़ सकते हो। न्यूरॉन बैच है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। क्लासेस मिलेंगे आपको, नोट्स मिलेंगे आपको, पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे आपको, जो हमारे पीवाईक्यू के प्रॉपर टॉपिक वाइज डिवीजन है वो मिलेगा। ग्रुप्स होंगे ऐप में जो डिस्कशन के लिए रहेगा। आपको ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम देने के बाद जो इंटरव्यू गाइडेंस होती है वो नहीं मिलेगी, वो भी मिलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कवर्ड होगा, जो टेस्ट होंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन होगा। तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही है। अगर आपको सारे एग्जाम्स टारगेट करने हैं तो सारे एग्जाम्स के लिए आप जुड़ सकते हो। कोई क्लास अगर आप मिस कर देते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रेजेंट होती है, और लाइव क्लास में आप मेरे से डाउट्स भी पूछ सकते हो।
अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो आईआईटी जैम की, अगर आपको है कि नहीं मैम मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, मेरे कॉलेज के साथ अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और वंस अगेन अगर आपको सारे एग्जाम्स टारगेट करने हैं लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करने के बाद करने हैं, तो आप सारे एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको एक आइडिया लगा होगा। इन सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उस हिसाब से सिलेबस के साथ तैयारी करना शुरू कर दो। और बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है तो बहुत वेलकम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।